तो यहाँ के जो सरकार है, अभी वर्तमान का सरकार है, वो मुसलमानों को उपयोग का वस्तु समझता है। वो मुसलमानों को रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी तो हम सीमांचल को व्यापार का केंद्र बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार मुसलमानों को बराबर का रोजगार और हक देने में लगा हुआ है। हमने मुसलमानों को जितना दिया है उतना आज तक के कोई सरकार ने नहीं दिया है। माननीय मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए जितना काम किया है, आज तक किसी सरकार ने आज तक आज़ादी के बाद नहीं किया। हमारे दल के कोई भी नेता मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कह सकते। मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों भेजेंगे? मुसलमान इस देश का नागरिक है, वो पाकिस्तान क्यों जाएगा? बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस सरकार इस देश में किसी को ये स्पेशल स्टेटस देने लायक नहीं छोड़ा है। सीमांचल इस समय बिहार की सियासत का, राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वहीं से अमित शाह रैली की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद से महागठबंधन अपने 24 की तैयारी वहीं से करती है, और फिर एक बार 4 साल बाद असदुद्दीन वैसी अपने कह सकते हैं कि मन पसंदीदा एरिया सीमांचल में आ रहे हैं। अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे 18 और 19 मार्च पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह मौजूद है। और अरविंद जी, सबसे पहला सवाल यही कि बिहार का सबसे पिछड़ा, बिहार का नहीं पूरे देश का ही सबसे पिछड़ा इलाका है सीमांचल, और इस समय वो बिहार का राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। तो सीमांचल को लेकर भाजपा का क्या प्लान है? क्या भाजपा भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी है, क्या सीमांचल को आप कह सकते हैं कि स्पेशल स्टेटस मिलेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार इस देश में किसी को ये स्पेशल स्टेटस देने लायक नहीं छोड़ा है। और जहाँ तक बात है सीमांचल का, भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी तो हम सीमांचल को व्यापार का केंद्र बना देंगे। बिहार का विकास के सारे पैसा सीमांचल देगा, इतना विकास सीमांचल में होगा। तो केंद्र में सरकार आपकी ही है ना? अरे बिहार में सरकार ठीक रहेगी तब ना, केंद्र से पैसा दे रहे हैं, सब जो है घोटाला मार जा रहा है। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिएगा तो खुद बिहार वहां पर डेवलप कर लेगा। बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कि कांग्रेस सरकार देने लायक छोड़ा ही नहीं है, कानून का ही खरमंडल कर दिया है। चुनाव के समय तो दावा कर रहे थे आपके बड़े बड़े नेता कि जब हम जीतते हैं तो हमारे कोई नेता स्पेशल स्टेटस की बात ही नहीं किए हैं। हम लोग सब दिन स्पेशल पैकेज का बात किए हैं, जो जितना कहे थे उससे दोगुना दे चुके हैं। आज बिहार में जितने भी सड़कें देख रहे हैं, जितने भी मेरीन ड्राइव देख रहे हैं, जितने भी पुल पुलिया देख रहे हैं, जितने भी विकास देख रहे हैं, वो विकास मतलब केंद्र है और विनाश मतलब बिहार सरकार है। ये बिहार के जो सरकार है, देखिए अभी एक नया उद्योग एक स्थापित हुआ है। आप तो कह रहे हैं अभी 10-15 नया उद्योग स्थापित हुआ है जिसका नाम है अपहरण उद्योग। अभी एक डॉक्टर अभी तक नहीं मिले हैं। फिर जो है ये नया उद्योग श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जुआओं के लिए नया स्थापित हुआ है, अपहरण उद्योग। तो इस तरह से बिहार को बर्बाद करने के लिए ये सारे लोग करते हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, केंद्र से जो पैसा आता है उसी से बिहार सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रहा है। कहीं का पैसा कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, सीमांचल एरिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी कहते हैं कि उस एरिया में अल्पसंख्यक जो वहाँ के हैं वो खतरे में, वहाँ कैसे सांप्रदायिकता बढ़ता जा रहा है। तो अब बिहार का ही वो एक एरिया है, वहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ केवल एक अल्पसंख्यक की बात क्यों कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, यहाँ के लोग, यहाँ के जो सरकार है, अभी वर्तमान का सरकार है, वो मुसलमानों को उपयोग का वस्तु समझता है। वो मुसलमानों को रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वो लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार मुसलमानों को बराबर का रोजगार और हक देने में लगा हुआ है कि हम मुसलमानों को तरक्की करें। वो भी इस देश के नागरिक हैं, जो इस मुसलमान का भी सारे के साथ, सारे समाज के साथ विकास होगा तो ये देश बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नीति पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमने मुसलमानों को जितना दिया है उतना आज तक के कोई सरकार ने नहीं दिया है। माननीय मोदी जी ने मुस्लिमों के लिए जितना काम किया है, आज तक किसी
सरकार ने आज तक आज़ादी के बाद नहीं किया है। ये सब लोग मुसलमानों को पंचर बनाने से ऊपर नहीं उठने दिया। आप सर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आपके कई नेता ऐसे तो बयान देते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अगर रिसेंटली में बयान आया है कि मुसलमानों को वोटिंग राइट से छीन लेना देखिए, चाहिए। हमारे दल के कोई भी नेता मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कह सकते हैं। गिरिराज सिंह सर हर बात में अरे पाकिस्तान भेजते हैं। भाई, भाजपा के जिसको विधायक आज दिए हैं जिस बयान कि जिस वोटिंग राइट टुकड़े छीन लेना टुकड़े चाहिए। गैंग के जो लोग हैं, जो भारत विरोधी बात बोलते हैं, उनके लिए पाकिस्तान का रास्ता खुला हुआ है। वो मैं भी बोलता हूँ। मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों भेजेंगे? मुसलमान इस देश का नागरिक है, वो पाकिस्तान क्यों जाएगा? जो इस देश का नागरिक हो पाकिस्तान क्यों जाएगा? घूमने के लिए जा सकता है, पिकनिक मनाने के लिए जा सकता है, रहेगा तो इसी देश में, नौकरी करेगा इसी देश में। पिकनिक मनाने तो मोदी जी भी गए थे। आप तो वही बात हम कह रहे हैं, मुसलमान इस देश का नागरिक है, तो जिसको बराबर का हक है वो क्यों जाएगा? लेकिन जो इस देश से राष्ट्रद्रोह करेगा, वैसे लोगों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है, उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। चलिए, तो अरविंद सिंह थे और जिस प्रकार से सीमांचल को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है बिहार के सियासत का, उस पर इन्होंने बड़े ही आप कह सकते हैं कि मुखर शब्दों में कहा कि अगर बिहार में इनका सर बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो फिर उद्योग का उसको केंद्र बना दिया जाएगा और उसको स्पेशल स्टेटस दर्जे की भी बात किए। बाकी रही बात मुसलमानों की, जो बात की जाती है, भाजपा के और भी कुछ नेता कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उन लोग का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। इस पर ये कह रहे हैं कि देश में भाजपा मुसलमानों के साथ यही कहे कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट कर बताइएगा। अरविंद सिंह का राय कैसा लगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर लिया, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।